मोगेम्बो, खुश हुआ। हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वह मोगेम्बो। अमरीश पुरी के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वह जिस रोल को करते थे वह सार्थक हो उठता था। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। डाल के देखो फिर पता चलेगा। अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो के रोल में देखकर उनसे नफरत की थी तो उन्होंने ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के पिता बनकर सबके दिल को छू लिया था। जा, जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त और विलन, तीनों ही किरदार पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती है। मैं बूढ़े ये जानते हुए कि हम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, हमारे खिलाफ ऊट पटांग लिखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय दिया है और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम स्थापित किया है। और शोभराज जी, जिस चीज को मैं खरीदना चाहता हूँ उसे किसी न किसी कीमत पर तो खरीद ही लेता हूँ। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और माँ वेद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता और उनके छोटे भाई हरीश पुरी है। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की थी। उसके बाद वह शिमला चले गए। ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शिमला के KBM कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। उन्हें रंगमंच से बहुत ही लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। तबरेज मियां, दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियाँ दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्होंने 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया। ये बताओ कि तुम्हारे बादशाह होने का किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे इसको चीफ किसने बना दिया यार? बादशाह के बादशाह होने का किसी को शक हो सकता है क्या? जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो की भूमिका के जरिए
वे सभी के जहन में छा गए। बस वो इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला जिससे आदमी दिखाई न दे, बहुत जल्द मेरे कदमों में होगा। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीता। गांव के करीब जो पानी का बांध है वो बहुत पुराना हो गया है, मरम्मत की बहुत सख्त जरूरत है। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, अरे सुनो, एक भी पाली बाकी नहीं छोड़ना। सरकार, गांधी, कूली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा। 20 सालों से विदेश में रहते हुए भी हम इस शहर पर राज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक हमारा सुराग नहीं लगा पाई कि हम कौन हैं। दामिनी। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। करण अर्जुन, कोयला आदि शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते थे। ये वो गोली है जिसके बारूद में पैसों से आग लगती है, आग हमने लगा दी है। खलनायक का किरदार दर्शकों पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि दर्शक उनसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन अमरीश पुरी के साथ ऐसा नहीं था। खलनायकी के बावजूद वह लोगों के दिलों में बसते थे। फैंस के बीच उनकी ऐसी दीवानगी थी कि लोग उनके घर के बाहर फुटपाथ पर बैठे रहते थे। खेती बाड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कलेक्टर साहब। लाख यत्न करने के बाद कहीं गल्ला बाजार में आता है। एक बार उनके बेटे ने फिल्म फेयर से बातचीत में कहा था कि अमरीश पुरी की दीवानगी देख, खासकर महिलाओं की बढ़ती फैन फॉलोइंग से उनकी पत्नी उर्मिला काफ़ी पॉजिटिव हो गई थी। राजीव पुरी ने कहा था, लेकिन वह समझती भी थी कि वह उस उम्र में थे जहां उन्हें पता था कि क्या सीखना है और क्या नहीं। वह सतर्क रहते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में फरीदा जलाल के साथ उनकी भूमिका में रोमांस के कुछ रंग थे, लेकिन यह इक्वेशन उनकी उम्र को सूट करता था। उनकी फीमेल को स्टार्स उन्हें पसंद करती थी क्योंकि वह उनके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव थे। वो हमेशा यह चेक करते थे कि वे उनके साथ कंफर्टेबल है या नहीं। उन्हें हर दिन लगभग 50 से 60 चिट्ठियाँ मिलती थी। हम इसे जिंदा रखेंगे क्योंकि ठाकुर शमशेर सिंह को जिंदा रहना है। हम इसे जीती जागती मौत देंगे। कुछ फैंस हमेशा हमारे घर के बाहर फुटपाथ पर बैठे रहते थे ताकि उनकी एक झलक पा सके। महिलाएं भी उन्हें चिट्ठियाँ लिखती थी। बहुत सी महिलाएं उनकी दीवानी थी, लेकिन वह कोई युवा अभिनेता नहीं थे। जब उन्हें पहचान मिली तब तक उनकी उम्र 45 साल हो चुकी थी। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। आपको बता दें कि अमरीश पुरी ने फिल्मों में आने से पहले शादी कर ली थी। उन्होंने 1957 में उर्मिला दिवेकर से शादी की थी और उनके 2 बच्चे नम्रता व राजीव राव है। उनके जीवन की अंतिम फिल्म कृष्णा थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। इसके लिए तुम अपने भाई मामा के रिश्तों का खून करोगे? बहुत बड़ा पाप करूंगा। तो फिर इसे हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी
काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई थी, जिसके जरिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया था। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में बसी हुई हैं। अच्छा, तो कल का छोकरा अब हमें पकड़ने निकला है, भूप सिंह। ये फेमस डायलॉग है, मोगेम्बो खुश हुआ मिस्टर इंडिया। डोंग कभी रोंग नहीं होता तहलका। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करते हैं, फूल और कांटे। यहाँ तो सभी दिल जले हैं लाले, दिल जले। अमरीश पुरी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार आइकॉनिक है। उनके डायलॉग आज भी उतने ही तरोताज़ा लगते हैं। यूँ तो पर्दे पर वह खलनायक बनकर हीरो के छक्के छुड़ाया करते थे, फिर भी फैंस के दिल में उनकी दीवानगी हमेशा बरकरार रहेगी। इस महान अभिनेता को हम कभी नहीं भुला सकते।